दोस्तों आप सभी का स्वागत है फालतू के में फिर से। और हमारे साथ आज फालतू के इंटरव्यू में है नकली दीपिका, जो इतनी खूबसूरत लग रही है। Hi everyone and hi Rohit. First of all, thank you so much for calling me here. I'm really happy today and I'm really excited. I'm looking forward for this interview. ऑसम ऑसम। वेल दीपिका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से आप टॉफी विद करण के शो में आकर आपने सारी दुनिया के सामने ये कह दिया है कि आप रणवीर को उस वक्त डेट कर रही थी, बावजूद इसके आप 4-5 और डेट्स कर रही थी। तो पहले तो आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगी कि व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट स्टेटमेंट? So yeah, I would say, honestly, I'm still not able to remember वो तीन लोग कौन थे and I was just trying to say the same thing to Ranveer, but he's always high and yeah, I think when it comes to dating and all, लड़कियों को ज्यादातर लड़कों के नाम या वो कौन था ये याद नहीं रहता है, but numbers, so yeah, I think numbers, I'm pretty sure it was 3 or 4, something like that. एक बात बताइए मुझे दीपिका, अभी हाल ही फिलहाल आपने फाइटर की शूटिंग कंप्लीट की है, तो क्या ऋतिक रोशन के साथ शूट करते वक़्त आपके मन में वो ख़्याल आ रहे थे, वो उथल-पुथल कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था क्या? Uthal-puthal say, I would say, when I was shooting for Fighter, not with Hrithik for sure, but yeah, while I was shooting with Vin Diesel, तब काफी ज्यादा उथल-पुथल हो रही थी and even I felt like, me and Vin Diesel someday, sometime we can have, kids of our own. ऐसे भी ख्याल आ रहे थे, but it was long back again. Ranveer, in case you're watching it, I don't really mean it now, okay? अगर आपकी और विन डीज़ल की शादी होती, तो बच्चों का नाम तो सरसों का तेल होता। Oh God, that was I never talked about it, but it was really nice. अच्छा, ओके। दीपिका, टेल मी वन थिंग। दुनिया भर को पता है कि आप एक समय पे नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर थी। Yes. बॉलीवुड में किसी के साथ आपको खेलना हो, तो आपको क्या लगता है किसके साथ आप खेल सकती हैं? I think my answer would be Alia. Alia, as we all know, and her general knowledge, she is pretty much famous for that. So I think उसको वो जो rules होते हैं गेम के, वो समझने में ही 1 साल निकल जाएगा. And I think that's how I'll win the game already. So I would really like to play with her. ओके। वैसे आप नेशनल लेवल प्लेयर है, तो आप तो ऐसे ही आसानी से जीत जाएँगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बाय द वे, टेल मी वन थिंग। आपने कहा अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू में, मैंने इंस्टाग्राम में देखा था कि आपने आया था कि आपकी केमिस्ट्री ऋतिक रोशन के साथ आपको लगती है बेस्ट है, राइट? राइट? Yeah, yeah, yeah. सो कैन यू प्लीज़ टेल मी कि किस एक्टर के साथ आपको लगता है कि आपकी फिजिक्स और बायोलॉजी भी बहुत बेस्ट है? Okay, now that's a tough one. So, for biology, of course, I would say Vin Diesel itself. But when it comes to physics, I think Tiger Shroff. Because he's always छलांग लगाते रहते हैं या फिर I've never seen him walk normally. हमेशा कहीं ना कहीं से कूदते हैं, the way he does things. So I think his physics is absolutely amazing, and that's why उनके साथ I think मेरी physics ज्यादा अच्छी जमेगी. It's what I बिल्कुल think. सही कह रही हैं आप, क्योंकि फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट स्पीड, डिस्टेंस, लेंथ, हाइट। और टाइगर श्रॉफ में ये कूट-कूट के भरा हुआ है, वो ठीक से खड़े नहीं रहते हैं, वो हमेशा उड़ते रहते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी वैलिड Exactly. पॉइंट। बाय द वे दीपिका, दुनिया जानना चाहती है कि आपके घर का जो वार्डरोब है, उसमें सबसे ज़्यादा हक किसका है? कि देखने में तो ऐसा लगता है कि आप अपने वार्डरोब का कम इस्तेमाल करती हैं, कोई और है जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। रोहित, आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग हियर। हमारे घर का जब हमने वार्डरोब किया था, दैट टाइम आई फेल्ट लाइक द वार्डरोब इज माइन, ओके, इन माय रूम। बट इट टर्न्स आउट कि मैंने जो भी दुपट्टे वहां पर रखे थे या जो भी प्लाजोस थे, माय स्कर्ट्स, माय घाघरास, इट टर्न्स आउट कि यू नो I don't know why, but Ranveer, he just came, he invaded my wardrobe, and now it is like मैं उसके शर्ट पैंट को अल्टर करके पहनती हूँ, and my ghagra and everything is his. Yeah, ओह गॉड! दीपिका, आपने कहा था कि माय बॉडी, माय लाइफ, माय चॉइस, राइट? आपने कहा था, आपको याद है yeah, ना? तो आपकी बिल्कुल। ज़िंदगी का ऐसा कौन-सा चॉइस है, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फ़क्र है आज? Okay, so again, I think I would say my dress का choice, मेरे कपड़ों का choice, because मैंने इतनी अच्छी वैरायटी मैंने खरीद के रखी थी, जिसके वजह से रणवीर फेमस हो गया as a fashion icon. So I think, yeah, I'm truly proud about it actually.
ऑसम लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे दीपिका, दैट इज Yeah. दुनिया दुनिया देखिए, एवरीबॉडी हु गॉट मैरिड उनके उनके लल्ला लल्ली हो गए, तो हमें कब खुशखबरी मिलने वाली है? Okay, so Vin Diesel is very. Oh my God, I'm sorry, I was married to. Okay, yeah. So okay, please, can you please edit this one, आई please? विल आई विल आई विल आई विल, नो कंट्रोवर्सी, श्योर, Yeah, मैं कर दूंगा एडिट, हाँ। तो yes. आप कब कब खुशखबरी देने वाली हैं हमें? Yeah, whenever both of us are free, because right now both of us we want to concentrate on our career. And जैसे कि आप देख सकते हैं, there are many who have really took that decision very fast, and कुछ लोगों ने तो पहले डिसीजन लिया फिर शादी करी है, ऐसे भी कुछ लोग हैं। So yeah, I think I would we would like to take our time. Yeah, of course. So it's time to take a time and guys, आज फालतू के इंटरव्यू में इतना ही, और मैं नकली दीपिका को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। कसम से आप Yeah, असली दीपिका से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, एंड टाटा बाय-बाय, और मैं एडिट नहीं करूँगा। बाय, बाय, बाय।